बिहार में लगेगा विपक्षियों का मजमा। विपक्षी एकता की बिछेगी बिसात। कांग्रेस की भूमिका पर संदेह बरकरार। गठबंधन में बिन दूल्हा बारात कैसे बनेगी बात। 23 में बिछेगी 24 की बिसात। 2024 के लिए महागठबंधन की कवायद की शुरुआत बिहार से होने जा रही है। 23 जून को पटना में दिग्गजों का जुटान होना है। न्योता सभी विपक्षी दलों को भेजा गया है, लेकिन कितने आएंगे इस पर सवाल अभी बाकी है। जिनका आना तय है उनमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और केसीआर जैसे नेताओं का आना तय है। लेकिन नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी सरीखे नेताओं ने आने से साफ मना कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस के आने पर अभी असमंजस बरकरार है। यूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के आने की संभावनाएं थीं, लेकिन अभी तक तय नहीं। बिहार में लगने वाला विपक्षियों का जमघट यूं तो देश में मोदी के विरोध में बनने वाले महागठबंधन की रूपरेखा तय करने के लिए है, लेकिन महागठबंधन का पहला प्रयोग बिहार से ही शुरू होगा और महागठबंधन की किचकिच भी सबसे ज्यादा बिहार में ही होने जा रही है, क्योंकि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू के 19 सांसद जबकि कांग्रेस का महज 1 सांसद है। यानी बिहार में बीजेपी विरोधी मुहिम में नीतीश का कद सबसे बड़ा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि संभावित गठबंधन में नीतीश को संयोजक बनाया जा सकता है। बात केवल बिहार की करें तो यहां 40 सीटों के लिए महागठबंधन की 6 पार्टियों के बीच बंटवारा होना है। इसमें जाहिर सी बात है दबाव की राजनीति खूब चलेगी। आरजेडी की रणनीति के मुताबिक विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से सीटें दी जाएं। इसके अलावा बाकी प्रदेशों में जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, वहां बड़े भाई की भूमिका में क्षेत्रीय पार्टियां रहें। जहां कांग्रेस मजबूत है, वहां बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस रहे। हालांकि कांग्रेस की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि समझौता विचारधारा के स्तर का है, इसलिए इसमें संख्या बल की ताकत को पैमाना बनाना उचित नहीं है। वैसे संभव है कि एक राउंड की बैठक में सहमति न बन पाए, लिहाजा छोटी छोटी बैठकों का भी प्लान है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में हो सकती है। टारगेट एक ही है कि बीजेपी को रोकना। इसके लिए हर सीट पर सीधे मुकाबले की रणनीति बनाई जा रही है। हर सीट पर जो पार्टी ताकतवर है, उसके पीछे पूरा विपक्षी अपनी ताकत लगा दे। हर पार्टी एक दूसरे को ईमानदारी से स्पेस दे। कुल 540 में से कम 450 सीटों पर सीधे मुकाबले की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। वैसे इस गणित के हिसाब से कांग्रेस के हिस्से 285 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली। जिस पर कांग्रेस मान जाएगी, इसको लेकर संदेह है। कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, कर्नाटक में मजबूत है, जहां कांग्रेस को आगे रखना होगा। लेकिन बिहार, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली में कांग्रेस को बैक सीट पर रहना होगा। वैसे विपक्षी एकता की इस गोलबंदी के बीच ये जानना जरूरी है कि साल 2019 में जिस तरह से विपक्षी एकता का नारा बुलंद किया गया, उसका क्या असर हुआ। आंकड़े बताते हैं कि अगर पूरा विपक्ष भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता, तो भी मोदी को रोकना नामुमकिन था। 2019 में बीजेपी ने 303 में से 224 सीटें 50% से ज्यादा वोट पाकर जीती थी। 79 सीटें ऐसी जीती जहां बीजेपी को 50% से कम वोट मिले थे। लेकिन इनमें सिर्फ 48 सीटें ही ऐसी थीं जहां दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवारों को मिले कुल वोट बीजेपी उम्मीदवार से ज्यादा थे। बीजेपी द्वारा जीती गई 106 सीटें ऐसी थीं जहां लड़ाई में तीसरा कोई दल था ही नहीं। यानी अगर इन सीटों पर बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार भी उतारा जाता, तो भी बीजेपी को रोकना मुश्किल था। 7 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी पार्टी का वोट 5% से ज्यादा था ही नहीं। यानी साफ है कि विपक्षी एकता की कसरत अपनी जगह है,
वास्तविक स्थिति अपनी जगह। ऊपर से विपक्ष का चेहरा कौन होगा, और अगर कोई हो भी तो वो मोदी के चेहरे के सामने कितना टिकेगा, ये बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नीतीश के फार्मूले को मानेगी या नहीं, केजरीवाल पंजाब और दिल्ली से बाहर सीटें मांगेंगे या नहीं, ऐसे तमाम सवाल हैं जो विपक्षी एकता के फुग्गे की हवा पहले ही कदम पर निकालने के लिए काफी है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।